नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक पॉइंट पर। आज हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी जो है किस तरह से मूवमेंट कर रही है, उसकी मूवमेंट को देखेंगे, समझेंगे। आज डे वन के चार्ट पे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मार्केट ने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट किया है और ब्रेकआउट करने के बाद इस यानी कि जो जोन बन रहा था, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि यहाँ ये जोन बन रहा था ऐसे करके इस तरह का, और ये जोन बनने के बाद ये छोटी सी यहाँ पर कैंडल बनाई जैसे हमने कल बात किया था आपसे, और इसके बाद ये ब्रेकआउट किया है। और ब्रेकआउट आप देख रहे हैं कि ब्रेकआउट करने के बाद काफ़ी हेल्दी कैंडल बनाई है। और लास्ट के टाइम में मार्केट ने थोड़ा, आप देख रहे होंगे कि वो नीचे की तरफ आया, नहीं तो ये आज इसका जो टॉप बना है वो 52,953 का जो है, इस पर प्रीमियम काफ़ी मूव किया था, यानी कि 18 रुपये का प्रीमियम आप देखेंगे स्पॉट चार्ट पे जाकर के, तो प्रीमियम चार्ट पर तो 18 रुपये का प्रीमियम टर्न हो गया है, 180 रुपीज़ तक गया है, अप्रॉक्स 193 तक भी गया था। तो काफ़ी इस वजह से ऑप्शन बाइंग में पैसा काफ़ी अच्छा बनता है, क्योंकि ये 18 रुपये का प्रीमियम आप देखेंगे कि 180 193 के लगभग चला गया है। ठीक है, तो ये अभी तो आज पूरा बाइंग था मार्केट में। तो आज मार्केट आप देखेंगे कि मार्केट जो है आज 561 पॉइंट प्लस जाकर के क्लोज हुआ है, जिसमें क्लोजिंग इसकी जो है वो 52,750 के पास दिया है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गया था। और इसका ओपनिंग था 52,177। ठीक है, तो ये अप्रॉक्स 561 पॉइंट का आज गेन था मार्केट में, और काफ़ी एक अच्छी कैंडल बनी है। हाँ, बस इस पर आपको ध्यान ये देना है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इस साइड में ये वाला ये जो कैंडल है इधर की, ये कैंडल जो आपको ये दिख रही होगी, इस कैंडल के बाद एक फिर आप देखेंगे कि सेलिंग वाली कैंडल आई हुई है। तो लगभग कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी बन रहा है उसी के आसपास वाले एरिया में। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, कल देख के करना है कि किस तरह से सेलिंग क्या करते हैं। और देखिए यहाँ पर लोगों का ना स्टॉप लॉस लगा होगा इस वाली कैंडल पर, यानी कि 51,918 के पास। और ऊपर देखेंगे अब जो सेलर होंगे, हालांकि अभी क्योंकि बायर इसमें बाइंग आई हुई है तो चांसेस कम है, लेकिन यहाँ पर लगा होगा, इस एरिया पे लग जाएगा लोगों का, यानी कि सेलर यहाँ पर होंगे। ये अप्रॉक्स है 53,000 के आसपास, 48 के आसपास है। ठीक है, तो 53,000 को कल अगर मार्केट जाकर के टेस्ट करता है और कुछ समय तक यहाँ पर सस्टेन अगर करता है तो ये जाएगा 53,387 के पास क्लोज करेगा, जो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं इसके पास। तो कल यहाँ पर को नज़र बना के रखना है। अगर मार्केट कल यहाँ पर इसी के आसपास ओपन होता है और 53,000 के आसपास ये जाके सस्टेन करता है, तो हमें जो टारगेट मिलेगा, नेक्स्ट टारगेट, वो 53,387 के पास होगा। ठीक है, अगर मार्केट का गैप अप खुलता है तो अगर आप देखेंगे ये यहाँ पर रेजिस्टेंस वाला जोन बना है पूरा, ये जो जोन है पूरा वो रेजिस्टेंस का जोन है। तो ये जो यहाँ की कैंडल का जो लो है, यानी कि 51,918, इसके पास अगर मार्केट सस्टेन करता है तो मार्केट आ जाएगा जो यहाँ पर ये जोन बना हुआ है, ये अप्रॉक्स आप यहाँ पर देखेंगे तो ये है 51,645, यानी कि 51,600 या 51,700 के पास। ठीक है, यहाँ तक मार्केट इस लो के पास आने की कोशिश करेगा, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, यानी कि आपको मैं फिर से बता देता हूँ, 53,000 को अगर मार्केट सस्टेन करता है, सस्टेन करने के बाद मार्केट फिर कहाँ तक जाएगा, 53,387 के पास। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, हालांकि चांसेस बहुत कम है, तो मार्केट अगर 51,900 के पास सस्टेन करता है तो ये मार्केट कहाँ तक जाएगा, 51,700 के पास तक जाएगा। तो इस पर आप थोड़ा सा नज़र बना के रखेंगे। चलिए अब चलते हैं हम लोग 50 मिनट के चार्ट में कि मार्केट किस तरह से डे वन में यानी इंट्राडे में कैसे मूवमेंट करेगा, उसको देखते हैं और किस तरह से मूवमेंट हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं मार्केट को, तो आज काफ़ी अच्छा मार्केट, ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये अप्रॉक्स आप देखेंगे कि उसकी ओपनिंग जो हुई है वो 52,700 के पास हुआ है। ठीक है, यानी 52,000 के आसपास इसी में ओपनिंग हुआ, और फिर उसके बाद एक बड़ी कैंडल बनी, और फिर उसके बाद ये ऊपर किया और कैंडल बनाते बनाते आगे गए। ये जब ये लगभग में सबसे हाईएस्ट जो था 52,953 के पास, यहाँ पर मार्केट फिर से सेलिंग प्रेशर हुआ, क्योंकि ये स्ट्रांग जोन था, और स्ट्रांग जोन होने की वजह से यानी कि रेजिस्टेंस था, और मार्केट आप देखेंगे कि अप्रॉक्स जो 1 बजे के आसपास
आफ्टर 1 o'clock मार्केट नीचे की तरफ आया और फिर ये आकर के क्लोजिंग दिया है कितने 52,633 के पास। तो देखिए कल के लिए आपको कैसे प्लान करना है, अगर मार्केट इसी के बीच में यानी कि ये जो एरिया है इसके बीच में यानी 52,600 के आसपास अगर ओपन होता है, ओपन है हो करके ये यहीं पर सस्टेन करता है, सस्टेन करने के बाद ये 52,900 को अगर मार्केट ब्रेक करता है, ठीक है, यानी कि ये कल के मतलब आज के हाई को अगर ये ब्रेक करेगा तो मार्केट आप देख रहे हैं कि कहां तक जाएगा 53,400 या 53,387 के पास तक जाएगा। और क्योंकि ये है इसके आसपास खुले सस्टेन करके ये जाए, अगर ये गैप डाउन अगर ओपन होता है दैट मीन कि 52,300 के पास होता है तो मार्केट इसके बीच में ओपन होकर के यहाँ पर आए, फिर ये सपोर्ट यहाँ बनाया, सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट क्या करेगा, फिर 52,800 को ब्रेक अगर करता है, 52,800 को अगर ब्रेक करता है तो पहला जो टारगेट होगा वो मिल जाएगा 53,000, ठीक है। अगर 53,000 को अगर मार्केट सस्टेन करता है तो ये कहाँ चला जाएगा 53,387 के पास, ठीक है। और अगर मार्केट गैप डाउन अगर खुलता है मार्केट तो देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि क्योंकि ये जो जोन है जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 52,300 से लेकर के 51,900 इसके बीच में अगर मार्केट अगर कहीं सस्टेन करता है, हालांकि बहुत कम चांसेस है, अगर बहुत ही गैप डाउन होकर के अगर हो तो ऐसा हो सकता है, तो यहाँ सस्टेन करने के बाद फिर मार्केट क्या करेगा, नीचे की तरफ अपना पोजीशन आप बना सकते हैं, देख सकते हैं जैसे मार्केट में बाइंग या सेलिंग रहेगी उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको करना, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही काफ़ी टाइम तक यहाँ पर मार्केट ने आप ये देख रहे हैं कि सस्टेन किया है, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर आप देखेंगे कि अप्रॉक्स 200-300 पॉइंट आपको मिल जाएगा, 51,600 के आसपास मार्केट जाएगा। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे, रखेंगे, ठीक है। ये 15 मिनट का था एक्चुअली, इस तरह से दिखता है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई है, सेलिंग आई हुई है। अब देखते हैं निफ्टी कैसे मूव करेगी कल। निफ्टी का अगर हाँ डे 1 की कैंडल में अगर आप देखेंगे तो ये देखिए कि ये डोजी कैंडल बनाया हुआ है, ठीक है, कंप्लीटली और डोजी कैंडल है। ये 25,000 थोड़ा मैं इसको और कर लेता हूँ, 25,500 के आसपास ये टच करके फिर ये नीचे की तरफ आ गए, यानी कि ये 25,300 को सपोर्ट बना कर गया था और ये डोजी कैंडल बनी है। तो ये अभी आप यहाँ पर वेट करेंगे, अगर ये 25,300 को सस्टेन करके अगर ब्रेक करता है तो ये 25,200 के आसपास आ जाएगा, ये जो यहाँ पर है सपोर्ट 25,200। और अगर इसको ये ब्रेक करता है 25,000 को तो फिर ये 200 से 250 पॉइंट के लगभग जाएगा, यानी कि 25,700 के पास जा सकता है टारगेट कल का। तो इसको देखेंगे क्योंकि ये जब तक इसका लो और हाई ब्रेक नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर ये पहले भी यहाँ से सपोर्ट लिया है, फिर ये यहाँ पर है, इनसाइड कैंडल 2 इसमें बनी हुई है। तो अगर इसको ब्रेक करता है, ठीक है, जो आप देख रहे हैं अप्रॉक्स अगर इसके देखा जाए कि ये कितना है तो ये आपको लगेगा हाँ 25,478, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करता है अप्रॉक्स 25,500 को तो ये 25,700 जाएगा। अगर ऊपर की तरफ जाता है तो अगर ये इस कैंडल को डोजी कैंडल को अगर लो को ब्रेक करता है तो ये 25,200 के पास जाएगा। तो यहाँ पर आप अपनी नज़र बना के दे सकते हैं। चलिए 15 मिनट के चार्ट पर देख लेते हैं कि किस तरह से मार्केट मूवमेंट करेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 15 मिनट के चार्ट पर तो मार्केट ने काफ़ी आप यहाँ पर देखेंगे ओपन होने के बाद देखिए ये मार्केट यहाँ ओपन हुआ है, जैसे बैंक निफ्टी में ओपनिंग थी वैसे सेम इसकी भी थी और इसने अपने रेंज को यानी 25,400 को इसने क्या किया, ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये ऊपर की तरफ गया, फिर सस्टेन किया, फिर यहाँ पर आप देखेंगे सेलिंग स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ गई और ये सपोर्ट कहाँ बना रहा है 25,300 के पास सपोर्ट बनाया, फिर इसके बाद ऊपर गया और फिर यहीं बीच में जा करके
43 यानी कि 343 के पास, 25,343 के पास इसने क्या कर दिया है, फिर से क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, तो ये काफ़ी डोजी कैंडल आपने जैसा कि देखा कि डे 1 में बनाया हुआ है। तो अभी आप देखिए काफ़ी रेंज बाउंडेड है यहाँ पर मार्केट, हो सकता है कि कल सस्टेन करे 25,500 के आसपास, फिर ये अगर सस्टेन करके ऊपर जाता है तो 25,700 के पास जाएगा, और अगर इसको नीचे 25,300 को सस्टेन करके ब्रेक करता है तो 25,200 के पास मार्केट जाएगा। आई होप गाइज आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और प्लीज़ अगर आपको कोई अगर डाउट है, अगर कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट करें और बताएं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब